अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 3 की एक्सरसाइज 3.3 को। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। बुक में हमारे पास आ जाते हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम। इसमें हमारे पास जो इसका फर्स्ट लॉ है उसको देखेंगे। हमारे पास है लॉग ऑफ ए, आगे एम और एन इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कि एम और एन हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको हम लॉग ऑफ ए एक दफ़ा हम इस एम के साथ लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास प्लस आएगा, उसके बाद हम लिख देंगे लॉग ऑफ एन। जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आएगी तो उसको हमने प्लस में चेंज कर देना है। उसके बाद हमारे पास सेकंड है, उसमें हमारे पास डिवाइड में है एम बाई एन। जब हमारे पास डिवाइड में आएगा तो उसको हमने सब्ट्रैक्शन में चेंज कर देना, लॉग ऑफ एम सब्ट्रैक्ट लॉग ऑफ एन। थर्ड में है हमारे पास लॉग ऑफ ए एम और एम की पावर एन। अब इसको हमने चेंज करना है कि इसकी जो पावर है एन, इसको हम स्टार्ट पे ले आएंगे। उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू उसको एज इट इज़ वैसे ही लिख देना। और फोर्थ वाला हमारे पास लॉग ऑफ ए एन, इसको हम लिख देना लॉग ऑफ बी एन मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ ए बी। इन चीज़ों में हमने इनको कन्वर्ट कर देना। तो एक्सरसाइज में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास लॉग ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी। अब इसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ गया, टू मीन के इसको हमने प्लस में चेंज कर देना है। तो हम इसको लिखेंगे लॉग, इस लॉग को एक दफ़ा हम फर्स्ट के साथ सेंटर में इनके प्लस का साइन, उसके बाद हमारे पास इस लॉग को हमने सेकंड वैल्यू के साथ बी के साथ लिख देना। सिंपल सा क्वेश्चन था, मल्टीप्लिकेशन में है तो इसका फार्मूला में ये है कि इनको हमने प्लस में चेंज कर देना। इसके बाद हमारे पास इसका सेकंड पार्ट आ जाता है लॉग 15.2 बाई 30.5। ये हमारे पास डिवाइड में वैल्यू है, तो सेकंड रूल हमने ये डिस्कस किया है कि जो हमारे पास डिवाइड में होगी उसको हमने सब्ट्रैक्शन में ले जाना है। तो इसको हम लिखेंगे लॉग ऑफ 15.2, सेंटर में हमारे पास इधर माइनस आ जाएगा, और लॉग 30.5। उसके बाद थर्ड है, थर्ड में देखेंगे हमारे पास है लॉग 21 मल्टीप्लाई बाई 5, उसके डिवाइड में हमारे पास 8 गिवन है। तो जब हमारे पास मल्टीप्लाई होता है तो उसको हम प्लस में लेके जाते हैं, और जब डिवाइड होता है तो उसको हम माइनस में लेके जाते हैं। तो इसको हम लिखेंगे लॉग ऑफ 21, उसके बाद हमारे पास आएगा प्लस का साइन, इसको लिखना है हमने लॉग ऑफ 5। उसके बाद इनके डिवाइड में हमारे पास 8 है, तो आ जाएगा हमारे पास माइनस लॉग ऑफ 8। नेक्स्ट हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में देखिए हमारे पास स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, और उसमें हमारे पास 7/15 दी गई है। तो इसको हम लॉग ऑफ 7/15, और हमारे पास ये क्यूब रूट है तो इसको हम 1/3 लिख सकते हैं इस तरह। तो इसमें था कि जो जब हमारे पास पावर में वैल्यू आती है तो इस पावर को हम स्टार्ट पे ले आते हैं, और बस 1/3 पावर में है तो इसको हम स्टार्ट पे ले आएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा लॉग, और हमारे पास 7/15 डिवाइड में इसको सब्ट्रैक्शन में ले जाएंगे लॉग ऑफ 7, उसके बाद माइनस लॉग ऑफ 15। फिफ्थ वाले पार्ट में देखें हमारे पास वैल्यू दी गई, इसको हम लिखेंगे लॉग 22, इसकी पावर में हमारे पास 1/3 है। उसके बाद हमारे पास डिवाइड में तो इसके लिए सब्ट्रैक्शन, और लॉग ऑफ 5 की पावर 3। अब इसकी एक्सपोनेंट में 1/3 और 5 के एक्सपोनेंट में हमारे पास दी गई है 3। तो इसकी एक्सपोनेंट हमारे पास 1/3, तो इसको हम स्टार्टिंग पे ले आते हैं, और पीछे हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ 22 माइनस। अब 5 के एक्सपोनेंट में 3, इसको भी स्टार्ट पे ले आए तो हमारे पास रह गया लॉग ऑफ 5। नेक्स्ट सेम, तो इसको हम लॉग ऑफ 25 प्लस लॉग ऑफ 47, 29 इसकी सब्ट्रैक्शन में है तो लॉग ऑफ हमारे पास आ जाएगा 29 माइनस 29। और हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्रेस लॉग x माइनस 2 लॉग ऑफ x। ये वैल्यू हमारे पास दी गई है, और ये है कि हमने इसको एक्सप्रेस करना है सिंगल लॉगरिथम में, सिंगल वैल्यू में हमने इसको लेके जाना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास वैल्यू है लॉग ऑफ x माइनस 2 लॉग ऑफ x
प्लस 3 log x प्लस 1। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। अब हमारे पास रूल था कि जिधर हमारे पास पावर है होती है उसको हम स्टार्ट में ले आए। तो इधर देखेंगे हमारे पास ये जो सेकंड वैल्यू है 2 log ऑफ x, इसको हम log x और x की पावर में 2 लिख सकते हैं कि हमने उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है log x प्लस 1, और ये जो 3 इसके स्टार्ट में था इसको भी हम इसके एक्सपोनेंट में लेके जा सकते हैं। और फोर्थ में हमारे पास आ जाएगा log x स्क्वायर माइनस 1। इस तरह ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है इसकी। नेक्स्ट स्टेप इसका हमारे पास ये होगा कि हम इसको log ऑफ x प्लस log ऑफ x प्लस 1 की क्यूब, और जो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है उसको हम डिवाइड में ले जाते हैं log x स्क्वायर और माइनस log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। अब ये है कि हम इनके log को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, तो log को कंबाइन करके लिख लेते हैं। log को कंबाइन करके लिखने से हमारे पास पीछे ये वैल्यू रह जाती है। तो अब देखिए हमारे पास ऊपर x है और नीचे हमारे पास x की पावर 2 है। तो इसका जो x है इसकी पावर एक पावर के साथ कट कैंसिल हो जाए तो पीछे हमारे पास जस्ट x रह जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ऊपर हमारे पास x प्लस 1 की क्यूब और नीचे हमारे पास आ जाएगा x, उसके बाद हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास जो x स्क्वायर माइनस 1 है इसको देखें तो हमारे पास ये x स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आ जाता है। इसको हम a प्लस बी और a माइनस बी में भी लेके जा सकते हैं। अब देखें हमारे पास नीचे आ गया x प्लस 1 और x माइनस 1, ऊपर हमारे पास x प्लस 1 की क्यूब है। तो नीचे वाला जो हमारे पास x प्लस 1 है ऊपर वाले एक क्यूब में से एक के साथ कट किया तो हमारे पास जो ऊपर उसकी x प्लस 1 है वो हमारे पास स्क्वायर में आ जाएगा। एक x प्लस 1 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास नीचे आ जाएगी x और x माइनस 1। ये हमारे पास रिमेनिंग इसकी वैल्यू रह जाती है। हमारे पास क्वेश्चन है कि हमने इसको एक सिंगल लॉगरिथम में लेके जाना है। तो हमारे पास जो वैल्यू गिवन है इसको हमने थोड़ा सा फार्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व किया है। उसके बाद हमने वैल्यूज़ को कंबाइन किया है। ऊपर वाला x नीचे वाला x स्क्वायर में 1x के साथ कैंसिल, तो नीचे हमारे पास जस्ट x रह जाता है। उसके बाद हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला की शेप आ जाती है। उसको हमने ओपन कर लिया a प्लस बी और a माइनस बी में। अब नीचे हमारे पास x प्लस 1 और ऊपर हमारे पास x प्लस 1 की क्यूब है। तो नीचे वाला x प्लस 1 ऊपर वाले x प्लस 1 के 1 वैल्यू के साथ कैंसिल, तो हमारे पास न्यूमिनेटर में x प्लस 1 की स्क्वायर रह जाती है और डिनोमिनेटर में x और x माइनस 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ द सिंगल लॉगरिथम। ये हमारे पास वैल्यू है, इनको हमने सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है। पहले हमारे पास जो फार्मूला की शेप थी उनको हमने थोड़ा ओपन करके लिखा था। अब हमारे पास ये ओपन शेप है तो इनको हमने जस्ट फार्मूला की शेप में लिख देना। हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट आ जाता है log 21 प्लस log ऑफ 5। तो जब हमारे पास प्लस में वैल्यू होती है तो इट मीन कि वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू है। तो इसलिए हमारे पास आ जाएगा log 21 मल्टीप्लाई बाय 5। मल्टीप्लाई में वैल्यू होती थी उसको हम प्लस में लेके जाते थे, इधर हमारे पास प्लस में आता है उसको हमने मल्टीप्लिकेशन में ले जाना। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड को देखेंगे log ऑफ 25 माइनस 2 log ऑफ 3। तो इसको हम लिख लेते हैं log, हमारे पास माइनस है तो इट मीन कि हमने इसको लेके जाना है डिवाइड में। तो हमारे पास आ जाएगा log 25 और हमारे पास है 2 log ऑफ 3। तो हमारे पास 3 और इसकी ये जो 2 इसकी पावर में आ जाएगा, 3 की पावर में हमारे पास आ जाएगा 2 स्टार्ट में है ना, तो जो हमारे पास स्टार्ट में वैल्यू होती है उसको हम वैल्यू की एक्सपोनेंट में ले जाते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा log 25 बाई 3 और 2 की 3 और इसकी एक्सपोनेंट हमारे पास आ जाती है 2। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट हमारे पास आ जाता है 2 log ऑफ x माइनस 3 log ऑफ y।
इट मीन के log और x की ये जो 2 है वो x की एक्सपोनेंट में है, तो x के एक्सपोनेंट में हमारे पास 2 आ गया, उसके बाद ये 3 स्टार्ट में है, तो इट मीन के y के एक्सपोनेंट में हमारे पास 3 है, तो इसको हमने लिख लिया log x की एक्सपोनेंट 2 बाई y की एक्सपोनेंट हमारे पास आ जाती है 3। उसके बाद हमारे पास इसका फोर्थ वाला पार्ट है log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 6 माइनस log ऑफ 2। जिधर हमारे पास प्लस है इट मीन के हमने इसको मल्टीप्लिकेशन में लेके जाना है, और जिधर हमारे पास सब्ट्रैक्शन है इट मीन के हमने इसको डिवाइड में लेके जाना है। तो हमारे पास आ जाएगा log, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 5 और 6 हमारे पास ऐड हो जाएंगे, 5 प्लस 6 सॉरी प्लस है तो ये डिवाइड हो जाएंगे, हमारे पास डिवाइड का साइन आएगा, और इनके प्लस है तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन जो प्लस होता है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, तो इसके डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 2। log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 6 माइनस log ऑफ 2, तो 5 प्लस 6 इट मीन के इन्होंने आपस में मल्टीप्लाई होना है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 6 और इनके डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 2। और एक्सरसाइज 3.3 के 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।